हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में, ठीक है। और क्वार्टाइल्स क्या होता है उसके बारे में देखिए हम लोगों ने किस पे क्या क्या अरेंज कर रखा है, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इस सबको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते, पहले पता करते हैं ये क्वार्टाइल नाम की बीमारी क्या है भाई, ठीक है। ये कौन सी बीमारी चल रही है मार्केट में, चलिए देखते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल एक्चुअल में होता है क्या ना, जो आपका डाटा गिवन होता है इसको एक सिस्टमेटिक बढ़ते हुए क्रम पे अरेंज करने को क्या कहा जाता है, अरेंज करने को, उसको 4 बराबर भागों में बांटने को क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल, ठीक है। अब पहला जो पार्ट होता है उसको Q1 बोलते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट। सेकंड होगा उसको बोलेंगे क्वार्टाइल सेकंड, और थर्ड होगा उसको बोलेंगे क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है वो 20% डेटा को कवर करता है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्वार्टाइल होता है ये 50% डेटा को कवर करता है, ठीक है, इसके नीचे आता है। तो 50% डेटा के नीचे आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, डेटा का मध्यमान, ठीक है। तीसरा क्वार्टाइल है ये 75% डेटा को कवर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब क्वार्टाइल के फार्मूले हैं, तो Q1 जो फार्मूला होगा, Q1 निकालना है तो क्या होगा, डाटा सेट को पहले क्या करेंगे हम लोग, अरेंज कर लेंगे किसमें, बढ़ते हुए क्रम पे, ठीक है। बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ डाटा सेट होगा उसके n+1/4। Q2 की पोजीशन क्या होती है, n1+/2। देखो इससे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो n की वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है। अभी आगे समझाएंगे इसको। जो Q2 होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे n+1/2, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। और Q3 होगा वो क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन बोलते हैं 3n+1/4, ठीक है। ये आपको बस फॉर्मूले याद कर लेने हैं, फिर इस पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें Q1, Q2, Q3 फाइंड करना है। देखो पहले तो हम लोग डाटा को अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 5, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 पहले से ही अरेंज है। अब Q1 निकालना है तो यहाँ पर n काउंट कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। देखो तो Q1 इक्वल टू क्या होता है, n1+/4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10+1/4, तो ये हो जाएगा 11/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 2.25 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2.2 वैल्यू तो है इसमें, है नहीं भाई, हमें पढ़ा हुआ है इंटीजर वैल्यू पढ़ी है, ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये बोल रहा है 2.25 वाली वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट होगा 2 और दूसरा पार्ट होगा 0.25, ठीक है। अब समझ आ रहा, तो 2 का मतलब हो गया सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो देखो सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, पहला दूसरा, सेकंड वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है, प्लस अब 2.25 का मतलब इन दोनों में कोई होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.25 को ऐसे लिख लेंगे, और जो इसके आगे वाला टर्म होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे, 8 में 7 गया 1, तो बस 7.25 हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का मान आ जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी Q2 भी निकालेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो Q2 हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, n+1/2, 2th वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 10 है और 1 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 वैल्यू। तो मैंने बताया इसको इसमें तोड़ेंगे 5, ये 5th वैल्यू और ये 0.5, ठीक है। तो 5th वैल्यू क्या है आपकी, 3, 4, 5, 15 है, ठीक है। तो 5th वैल्यू कितनी है, 15, प्लस ये पॉइंट वाला 5 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके आगे वाले डाटा, इसके वाला डाटा क्या, 18, तो इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, तो 18 और 15 का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 15 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 16.5, ये हमारा आंसर Q2 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर Q3 निकालना है, देखो Q3, तो Q3 का जो फॉर्मूला होता है 3n+1/4, तो बेसिकली n+1/4 हमने निकाला हुआ था, इसका 3 टाइम्स कर दें, तो n+1/4 कितना आया था, 2.25 आया था, इंटू 3 कर दें, तो 3 × 5 = 15, 75, 3 दूनी 6, तो 6.75 आ गया। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक 6, एक 0.75, 6th वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब। तो 6th वैल्यू क्या है आपकी, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
सिक्स वैल्यू है वो 18 है, प्लस 0.75 लिख लेंगे इंटू अगली वैल्यू जो है उसमें से उनका डिफरेंस ले लेंगे। 20 और 18 का डिफरेंस 2 का, 18 प्लस 150 यानी ये हो जाएगा 19.5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वार्टाइल निकालना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एक हम लोग ये टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल, ठीक है, ये एक इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको माइंड मैप के थ्रू देख लेते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका जो पर्पज होता है मेजर डाटा स्प्रेड, ठीक है, आइडेंटिफाई आउटलायर्स और समराइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। एप्लीकेशन इसका कहाँ यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं, बॉक्स प्लॉट्स में यूज़ करते हैं और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन में। अब टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल क्या होते हैं पहले बता ही चुके हैं। Q1 होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, जो कि 25 परसेंटाइल वैल्यू को शो करता है। Q2 होता है 50% होता है, ठीक है, 50% नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको Q2 बोलते हैं। इसको सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं और मीडियन भी बोलते हैं। Q3 क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है, इसको 75 परसेंटाइल बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेशन मेथड क्या होता है देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन मेथड है, पहले डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर लोकेट पोजीशन। तो Q1 की वैल्यू n+1/4, Q2 की वैल्यू n+1/2th वैल्यू और Q3 की 3n+1/4th वैल्यू, ठीक है। एक इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 करोगे इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी, ठीक है। मेजर्स मिडल 50% स्प्लिट, आउटलायर्स होते हैं लेस देन Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, आउटलायर्स ग्रेटर देन Q3 तो प्लस 1.5 इंटू IQR। समझ में आ रहा है। तो देखो रहा, अब इस पर और क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डेटा सेट में 21 मान है, ठीक है। तीसरा क्वार्टाइल Q3 की पोजीशन क्या होगी, तो Q3 है, ठीक है। उसमें 21 मान है, तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3n+1/4th वैल्यू, ठीक है। तो 3n की वैल्यू 21 प्लस 1 22/4, इसको सॉल्व करेंगे 2 11 11 3 33/2 यानी 16.5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कह रहा किसी डेटा सेट का Q1 वो है 12 है, Q3 है 20 है, मीडियन 16 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कथन सही कौन सा होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपको पता है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो Q3 क्या है आपका 20 है माइनस 12, ये कितना है 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटर क्वार्टाइल रेंज तो आपका 32 तो है नहीं, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आ रहा है आपका, वो 8 आ रहा है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ठीक ये हमारी 8 आ रही। तो ये अब देखो डेटा सेट में आधे ज़्यादा मान Q20 छोटे हैं, तो Q3 का मतलब क्या होता है, वो 75% कवर करता है, ठीक है। तो Q3 अगर 20 है तो इसका मतलब क्या हो गया, आधे ज़्यादा मान क्या है, छोटे हैं, ठीक है। Q2 है वो Q1 प्लस Q3 का औसत है। Q2 को हमने पढ़ा है, ये क्या कहलाता है, वो मीडियन का काम करता है, ठीक है। मीडियन काम करेगा तो Q1 प्लस Q3 का एवरेज ही होगा, ठीक है। डेटा सेट में का अधिकांश भाग 12 और 20 के बीच में है, तो Q1 है और Q3 है, ठीक है। वो दोनों की वैल्यू क्या है 12 और 20 के बीच में है, तो यानी ये वैल्यू सही है। तुम्हारा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बस इसमें कह रहा कौन सा कथन सही, इसमें होना चाहिए कौन सा कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया इन्होंने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है निम्नलिखित डेटा सेट के लिए Q1 क्या होगा। तो पहले तो इसको यार आप लोग अरेंज कर लो, ठीक है। किस पे अरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मुझे लग रहा है अरेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 और यहाँ डाटा कितने हैं 1 2 3 3 3 6 3 9 2 11। तो Q1 n की वैल्यू कितनी है 11 है। तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है n+1/4th वैल्यू। तो 11 + 1 12/4 या तो सिंपल हो गया, ठीक है। थर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी